अक्षय नवमी, आंवला नवमी, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को अनेक नामों से जाना जाता है और इसकी बड़ी महिमा है। जैसे अक्षय तृतीया का बड़ा महत्व होता है, उसी प्रकार से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो नवमी है उसे अक्षय नवमी कहा जाता है और इस दिन अक्षय नवमी का भी बड़ा महात्म होता है। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी क्षय नहीं होता, यानी जो कभी मिटता नहीं, वो है अक्षय। तो इस दिन अक्षय नवमी के दिन यानी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन आप जो भी व्रत करते हैं, जो भी अनुष्ठान करते हैं, पूजन करते हैं, भजन करते हैं, भगवत नाम जप करते हैं, दान करते हैं, वो आपका अक्षय हो जाता है, कभी क्षय नहीं होने वाला। इस दिन गौ सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, भगवान श्री हरि की पूजा उपासना यदि आपने कर लिया, इसका फल अक्षय हो जाएगा, वो कभी क्षय नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा। पद्म पुराण में बड़ी महिमा है अक्षय नवमी की, जिसे आंवला नवमी भी कहते हैं। अक्षय नवमी, आंवला नवमी, इसके जो भी महिमा है उस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि इस बार 2025 में अक्षय नवमी, आंवला नवमी कब मनाई जाएगी, क्योंकि इस बार की हर तिथियों में बड़ी दुविधा है, क्योंकि हर तिथि 2 दिन आ जा रही है, चाहे वो दीपावली हो या फिर छठ पूजा हो या फिर कोई भी पर्व आ रहा है। तो कई बार ऐसा होता है क्योंकि हमारे यहाँ पंचांग उदया तिथि से ही तिथियों की मान्यता होती है। तो इस बार जो नवमी तिथि है, जो अक्षय नवमी है, अक्षय नवमी तिथि जो प्रारंभ हो रही है, ये 30 अक्टूबर को सुबह 10:05 से प्रारंभ हो रही है और ये नवमी तिथि समाप्त हो रही है 31 अक्टूबर सुबह 10:06 से। तो इस बार जो अक्षय नवमी का पूजन है, आंवला नवमी का जो पूजन है, वो 31 को ही किया जाएगा। 31 को आप सभी अक्षय नवमी, आंवला नवमी का पूजन करिए। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:32 से 10:03 तक। इस दिन आंवले के वृक्ष के पूजन की बड़ी महिमा है, क्योंकि इस तिथि को आंवला नवमी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले इसकी महिमा जानिए कि अक्षय नवमी के दिन, आंवला नवमी के दिन जो भी आंवले के वृक्ष की पूजा करेंगे, आंवले के वृक्ष को और इसकी जड़ को जल से सींचेंगे, यानी जल समर्पित करेंगे, जो भी घी का दीपक लगाएंगे और उस आंवले की वृक्ष की 7 परिक्रमा जो करेंगे, उनके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। और ये बात स्वयं भगवान शिव ने कही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि एक बार माता लक्ष्मी धरती पर परिक्रमा के लिए आती हैं और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए माता लक्ष्मी की मन में इच्छा हुई कि मैं महादेव और नारायण की पूजा एक साथ करूं। तो माता लक्ष्मी को लगा अब दोनों एक साथ कहाँ मिलेंगे। तो श्री लक्ष्मी जी ने विचार किया कि तुलसी जो है वो नारायण की प्रतीक हैं और भगवान हरि को अति प्रिय हैं।
बिल्व पत्र जो है वो शिव स्वरूप है। बिल्व पत्र महादेव को अति प्रिय है और इन दोनों का गुण एक साथ यदि किसी वृक्ष में उसके फल में मिलता है तो वो है आंवले का वृक्ष। आंवले के वृक्ष में नारायण और भगवान महादेव दोनों का निवास माना जाता है, दोनों की कृपा प्राप्त होती है आंवले के वृक्ष की पूजा करने से। क्योंकि आंवले में तुलसी का भी गुण पाया जाता है और बेल का भी गुण पाया जाता है। आयुर्वेद शास्त्र में तुलसी भी औषधीय गुणों में अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है और बिल्व फल, बिल्व पत्र ये भी औषधीय गुणों में अति उत्तम है, महत्वपूर्ण है। और इन दोनों का गुण यदि किसी में मिलता है तो एक साथ आंवले में मिलता है। इसलिए आयुर्वेद शास्त्र में आंवले का बड़ा महत्व बताया गया है। आंवले का फल हो, आंवले की पत्तियां हों, उसके छाल हों, बड़ा ही फायदेमंद होता है। विविध उसके प्रयोग होते हैं, औषधीय गुणों में बड़ा उत्तम माना जाता है आंवला। तो बिल्व का जो गुण है और तुलसी का जो गुण है, इन दोनों का गुण एक साथ आंवले में प्राप्त होता है। तो माता लक्ष्मी को लगा कि दोनों का गुण आंवले में है, तो उन्होंने आंवले के वृक्ष का पूजन किया। आंवले के वृक्ष का पूजन किया, परिक्रमा की। कहते हैं आंवले के वृक्ष के पूजन से दोनों ही प्रसन्न हो गए। भगवान महादेव भी प्रसन्न हो गए और भगवान नारायण भी प्रसन्न हो गए, दोनों ही प्रकट हो गए। हरि और हर आंवले से दोनों प्रकट हो गए। दोनों ने माता लक्ष्मी को दर्शन दिया। माता लक्ष्मी अति प्रसन्न हुई। प्रसाद बनाकर, भोजन बनाकर उसी आंवले के वृक्ष के नीचे दोनों को भोग लगाया। कहते हैं भोग पाकर के भगवान महादेव और भगवान नारायण अति प्रसन्न हुए और माता लक्ष्मी से कहा कि देवी हम अति प्रसन्न हैं। भगवान शंकर ने लक्ष्मी जी को कहा कि जो भी अक्षय नवमी के दिन, आज की जो तिथि है, ये कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, अक्षय नवमी है आज। और आज के दिन आंवले में आपने हमारी पूजा की, इसलिए आज से ये दिन आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाएगा। लेकिन हम अब आपको वचन देते हैं, वरदान देते हैं कि आंवला नवमी के दिन, अक्षय नवमी के दिन जो भी आंवले के वृक्ष का पूजन करेगा उसे भगवान नारायण और महादेव दोनों की ही पूजा का फल प्राप्त हो जाएगा। आंवला नवमी के दिन जो भी घी का दीपक संध्या काल में आंवले के वृक्ष के नीचे समर्पित करेगा, आंवले के वृक्ष की 7 परिक्रमा करेगा, जो भी 7 परिक्रमा करेगा और घी का दीपक संध्या काल में लगाएगा, उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, उसके घर में धन धान्य से भरा ही रहेगा। जो भी आंवले के वृक्ष में दूध चढ़ाएंगे, दूध और जल समर्पित करेंगे, उनकी हर एक मनोकामना स्वयं भगवान नारायण और महादेव पूर्ण कर देंगे। बड़ी महिमा है। यदि आपको आंवले का वृक्ष ना मिले तो आप आंवले का फल लेकर के भी भगवान नारायण का पूजन कर सकते हैं। फल भी ना मिले तो आंवले की जो पत्तियां हैं, उन पत्तियों से भी यदि आप भगवान नारायण का पूजन करेंगे तो श्री हरि अति प्रसन्न होते हैं। अक्षय नवमी के दिन, आंवला नवमी के दिन जो भी आंवले के पत्तों से नारायण भगवान की
पूजा करता है, आराधना करता है, उसके दाम्पत्य जीवन में सदैव प्रेम बना रहता है। उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते, पति पत्नी में कभी मनमुटाव नहीं होता, प्रेम बना रहता है। बड़ी महिमा है। अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करना चाहिए। जो भी प्रसाद भोजन संध्या काल में अक्षय नवमी को आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाते हैं और उस भोजन को सबसे पहले भगवान नारायण और महादेव को समर्पित करते हैं और फिर उस भोजन का भोग लगाते हैं। भगवान को भोग लगाने के बाद भी जो भी उस वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें संपूर्ण पृथ्वी के धरती के जीवों को भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाता है। अब आप संपूर्ण पृथ्वी को यदि प्रसाद पवाना चाहें तो कभी नहीं पवा सकते, लेकिन यदि आंवले के वृक्ष के नीचे प्रसाद बना करके भगवान नारायण और शिव को भोग लगा करके ब्राह्मणों को भोजन करा दिया तो संपूर्ण धरती के जीवों को भोजन कराने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। जो भी आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके आंवले की उत्पत्ति और तुलसी के उत्पत्ति की कथा सुनते हैं, वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, वो पाप रहित हो जाते हैं। इसलिए बड़ी महिमा है अक्षय नवमी की। इसी दिन माना जाता है, पौराणिक मान्यता है कि इसी दिन सतयुग की शुरुआत भी हुई थी और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण अपने कर्तव्य के पालन के लिए वृंदावन से मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। आज के दिन जो भी आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन करते हैं, पूरे परिवार के साथ में प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसका फल उन्हें अक्षय प्राप्त होता है, अक्षय फल की प्राप्ति होती है प्रसाद ग्रहण करने मात्र से। इसलिए इस दिन की बड़ी महिमा है। इस दिन आंवले को खाने का, आंवले के पूजन का, आंवले के दान की इस दिन बड़ी महिमा है। संत जन ऐसा कहते हैं कि जो भी अपने पूर्वजों के लिए आंवले के वृक्ष के नीचे तर्पण करता है, उसे गया श्राद्ध का फल प्राप्त हो जाता है। जो आंवले की छाया में श्राद्ध करता है, उसके पूर्वज यदि नरक में भी पड़े हों तो उन्हें वहाँ मुक्ति प्राप्त हो जाती है, वो भगवत धाम को चले जाते हैं। संत जन तो यहाँ तक भी कहते हैं कि आंवले का फल द्वारिका की मिट्टी, ब्रज की मिट्टी जो धारण करता है, वो जीव जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है और भगवत धाम प्राप्त कर लेता है, भगवत धाम प्राप्त कर लेता है। जो आंवले को धारण करता, आंवले का फल, तुलसी का पत्र, द्वारिका की मिट्टी और ब्रज की मिट्टी जो धारण कर लेता है, इतनी बड़ी महिमा आंवले की बताई गई है। जितना महत्व तुलसी का है, जितना महत्व द्वारिका की मिट्टी का है, जितना महत्व शास्त्रों में ब्रज की मिट्टी का, ब्रज की रज का है, तुलसी दल का है, उतना ही बड़ा महत्व आंवले का भी है। इसलिए आंवले में लक्ष्मी नारायण का निवास है, आंवले में भगवान महादेव का निवास है और तीनों की ही कृपा प्राप्त होती है। तो आप सभी
आंवला नवमी के दिन, अक्षय नवमी के दिन इन उपायों को करें और भगवान की कृपा प्राप्त करें। बोले श्री कृष्ण भगवान की।